In this module, we are going to take a look at some educational apps या classroom management apps. वो कौन सी apps ऐसी हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने classroom में to manage our ECE classroom. For example, the first app is Time Timer, जिसमें आप कोई भी टास्क अगर बच्चों को दे रहे हैं तो उसके लिए एक टाइमर का विजुअल जो है वो उनके सामने डिस्प्ले होगा एंड दे आर इजीली एबल टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम. और इसके कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं. आप एडवांटेजेस में ये समझ सकते हैं कि ये कलरफुल है, इसमें डिफरेंट किस्म के लेआउट्स हैं, यू कैन यूज़ दोज टू क्रिएट इंटरेस्ट. कॉन्स में ये है कि थोड़ा सा इसमें बगी भी हो सकता है, स्टूडेंट्स थोड़े डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं एंड दे कैन फील सम काइंड ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू द टाइमर डिस्प्लेइंग ऑन द बोर्ड एवरी टाइम. तो ये सारे पॉसिबल फैक्टर्स हैं इसके जो कि आपको कंसिडर करने हैं. कीपिंग इन माइंड के जो भी स्टूडेंट्स की नीड्स हैं या जिस तरह का भी आपका क्लासरूम है, यू आर द टीचर, यू कैन डिसाइड बेस्ट फॉर इन दैट रिगार्ड. फिर उसके बाद एक चीज़ आती है जो ऐप सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है आजकल, कोविड में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है और इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड बाय द कॉमन सेंस एजुकेशन. कॉमन सेंस मीडिया के ऊपर मैंने पिछले मॉड्यूल्स में भी बात की थी कि किस तरह से ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि एजुकेशनल एप्स को रेट करता है ऑन डिफरेंट डायमेंशंस. तो गूगल क्लासरूम इज़ एक्चुअली रिकमेंडेड बाय द कॉमन सेंस एजुकेशन मीडिया. और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इंटरफेसेस हैं, लॉट्स ऑफ एप्स एंड वेबसाइट्स. इसमें सीमलेसली आप शेयर कर सकते हैं, कलेक्ट एंड ग्रेड कर सकते हैं. हाउएवर डिसएडवांटेजेस में ये है कि पेरेंट कम्युनिकेशन की कोई इतनी ख़ास उसमें स्ट्रेटजी नहीं है और ना ही हम इसमें प्रॉपरली कोई ग्रेडिंग ऑप्शंस जो हैं वो देखते हैं. मे बी इन द नियर फ्यूचर इसमें कोई अपग्रेड्स ऐसे आए जो कि इसको अपग्रेड कर दिया जाए ऐप को. फिर उसके बाद क्लासरूम क्यू है. दिस इज़ अ हैंड रेजिंग टूल जिसमें आप ये मॉनिटर कर सकते हैं कि बच्चे कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन हैंड रेज कर रहा है, उसको आपने मैनेज कैसे करना है. सो यू कैन डू दैट ईजीली इन योर क्लासरूम. फिर उसके बाद देयर आर सम एप्स टू मैनेज द नॉइज़ लेवल. अब ये अर्ली चाइल्डहुड के लिए है, अर्ली चाइल्डहुड के बच्चों के लिए. फॉर नॉइज़ लेवल एप्स अक्सर यूज़ की जाती हैं स्कूल्स में, बट फॉर ऑल फॉर द रॉन्ग रीजंस. मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम देयर शुड बी सम क्राइटेरिया, देयर शुड बी सम गाइडलाइंस टू विच के जिस पे टीचर को ये डिसाइड करना है कि कितना नॉइज़ लेवल मेरी क्लासरूम के लिए एक्सेप्टेबल है या कितना नॉइज़ लेवल ऐसा है जो दूसरे बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्टिंग नहीं है. इसमें आप देख सकते हैं कि दो ऐप्स हैं, टू नॉइजी लाइट और क्वाइट क्लासरूम. टू नॉइजी लाइट में आप देखेंगे एक मीटर जिस तरह डिस्प्ले हो रहा है और एक स्माइली बना हुआ है. पीछे क्लाउड्स का कलर भी चेंज होता है और वो जो मीटर है वो आपको ग्रीन से रेड की तरफ मूव होता हुआ नज़र आता है डिपेंडिंग ऑन द नॉइज़ लेवल. क्वाइट क्लासरूम में भी आप नॉइज़ लेवल को सेट कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 95 dB या डेसिबल्स जिसे कहते हैं. नाउ डेसिबल्स जो है दैट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड और साउंड को दो तरह से मेजर किया जाता है, डेसिबल्स में भी और हर्ट्स में भी. तो डेसिबल्स और हर्ट्स क्या होते हैं, यू शुड नो एज अ टीचर कि साउंड्स के जो थ्रेशोल्ड लेवल्स हैं फॉर ह्यूमंस, अ ह्यूमन ईयर कैन हेयर फ्रॉम 120 to 130 dB ऑफ साउंड. और जैसे ही वो 70 dB से थोड़ा ऊपर जाता है दैट इज़ beginning to harm your ears. इसी तरह loud noise above 120 dB can cause damage and harm to your ears. जबकि इंटरेस्टिंगली एक बात यह है कि जो ह्यूमन इन्फेंट्स होते हैं दे कैन हेयर स्लाइटली हायर यानी कि dB साउंड्स, वो इससे ज़्यादा लेवल के साउंड्स परसीव कर सकते हैं, बट विद एज वो उनकी जो एक क्वालिटी है वो डिमिनिश होती जाती है. सो व्हेन यू आर टॉकिंग टू एन इन्फेंट और व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ बेबी यू शुड keep your voice low. Now here are some tips to use noise meters. जब आप अपनी क्लास में noise meters यूज़ करने लगे हैं, अर्ली चाइल्डहुड क्लासरूम की बात कर रही हूँ, तो उसमें आपने 3 बातों का ख्याल रखना है. पहली बात तो ये कि पहले नॉइज़ मीटर यूज़ करने से पहले बच्चों को थोड़ा सी ब्रीफिंग देनी है कि हम क्या करने जा रहे हैं, ये क्या चीज़ है और ये बेसिकली क्या करती है, ताकि बच्चों को उसके बारे में, उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में मालूम हो. सो नेचुरली दे आर क्यूरियस कैट्स, वो आपसे पूछेंगे, दे विल आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड दे विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन दैट एक्टिविटी. उनके लिए एक फ़न टाइप की चीज़ होगी. सो व्हेन यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द नॉइज़ ऐप, तो पहली दफ़ा में क्या होगा, एंड दिस इज़ गारंटीड कि ऐसा होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा नॉइज़ करके उस ऐप को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे. सो लेट देम डू दैट एंड गिव देम द अपॉर्चुनिटी कि वो उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर सकें और उसे देख सकें कि किस तरह से ये वर्क कर रही है. इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर चिल्ड्रन टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स. फिर उसके बाद आपने अपनी क्लास का टोन जो है वो उस तरह से सेट करना है. द थर्ड थिंग इज़
कि आपने नॉइज़ ऐप्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहना। कोई एक ऐप जो है वो पूरे थ्रू आउट द सेशन या थ्रू आउट द मंथ नहीं चलानी, या इफ़ यू कैन चेंज इट एवरी 2 वीक्स और एवरी 3 वीक्स, सो दैट कि द चिल्ड्रन डोंट गेट यूज्ड टू दैट ऐप, और वो फिर उनके लिए एक नॉर्मल चीज़ होगी, इट वोंट वर्क एनी मोर। दीज आर सम अदर ऐप्स जो कि क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए यूज़ हो सकती हैं। क्लास वर्क ज़ूम है, जिसमें आप स्टूडेंट्स का वर्क फ्लो मैनेज कर सकते हैं। क्लास क्राफ्ट है, स्कूलॉलॉजी है, जिसमें आप लर्निंग मैनेजमेंट टूल्स और इसके चैलेंजेस भी इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं इसके। क्लास डोजो है। ऑल ऑफ दीज आर एप्स फॉर classroom management that you can easily integrate in your early childhood classroom.